सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज सुबह पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कोई रीजन नहीं था, मैं थर्सडे मान के चल रहा था। थोड़ा सा सेटबैक सा था जब रियलाइज हुआ कि वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन सामने खड़ा है। पता नहीं, और कल तक प्रिपेयर वेडनेसडे कर रहा था, आज सुबह कहीं से एकदम से दिमाग की बैंडविड्थ चेंज हो गई और पता नहीं कैसे वो थर्सडे एब्जॉर्ब कर रहा था मैं। तो एकदम से शॉकर था रे यार। अभी तो मिड वीक शुरू भी नहीं हुआ ढंग से। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज ठीक ठाक हैं, फ्लैट ओपनिंग होने वाली है। भारतीय बाजारों का टेक्सचर ठीक है, बाय ऑन डिप्स वर्क कर रहा है, लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई न्यूज फ्लोज है नहीं, खबरों का सहारा है नहीं, तो लार्जली कंसोलिडेशन के मूड में पॉजिटिव बायसनेस के साथ ऐसे रीड करिए। और उसी कड़ी में आज भी 20-25 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत हो रही होगी। यूएस के मार्केट 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब शुरुआत करी, फ्लैट ही है, वॉलेटाइल थे, दायरे में थे और फ्लैट बंद हुए। तो ग्लोब ऐसे ही है, थोड़ा सा पस सा। भाई साहब, मूड कैसा है? शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं? देखिए, मूड तो ठीक ठाक है, 22 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। जब से रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है, खबरों का तो अकाल पड़ गया है। खबरें जो आ भी रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खबरें नहीं है, खबरें हैं, लेकिन उन्हें पढ़कर कोई ऐसा मजा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, इंडेक्स में बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा, ग्लोबल भी सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक ठाक है। कुछ एक आध कमोडिटी ऐसी है जरूर जहाँ पर एक्शन है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो चाहे आप न्यूज़पेपर खोल के देखें या फिर एक्सचेंज के सर्कुलर देखें, सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है पूरी दुनिया में, वो है एआई। और सारी हेडलाइंस एआई नहीं बटोर रखी हैं, वहीं पर सबसे ज़्यादा फोकस है। बढ़िया बात यह है कि कल आईटी में भी ऑफलोज की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली, तो वो अपने आप में भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत के साथ जो 20 स्टॉक्स की लिस्ट है उसे तैयार कर लिया। शुरुआत में कर लेता हूँ। पहला जो स्टॉक है, मुझे रेस्क्यू कर दिया ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स ने, और बढ़िया रिपोर्ट आई है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। लेकिन आपको बता दूं, दोनों तस्वीरें बताना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके Q3 के नतीजे अच्छे नहीं थे, बहुत इनफैक्ट कट यहाँ पर देखने को मिला था। अब ये अलग बात करें, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बड़ी पिक्चर देख रहे हो, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं। अब गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में, अभी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए भी होती है, पहले से ही रिपोर्ट चल रही होती है, टारगेट में फेरबदल करते तो शायद मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन बढ़िया बात यह है कि इस भाव पर कवरेज की शुरुआत की, यानी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। अच्छा, जिसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा व्यापार समझना है, पूरी कंपनी की हिस्ट्री समझनी है, आगे की ग्रोथ समझने हैं, ये रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंसाइट्स देती हैं। खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट इन्होंने दिया 1750 रुपये का, यानी तकरीबन इस भाव से भी 200 रुपये तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और ये बता रहे कि बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी है जहां पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लीडर है और पिछले 28 सालों से भारतीय बाजारों में ग्रो कर रही है। प्रेजेंस बहुत बढ़िया है, आगे का आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है। इससे ज़्यादा शायद 8 बजे हम विस्तार से इसे समझेंगे, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया रिपोर्ट आई है और ये स्पेस भी बड़ा मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी के चलते ये पहला स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी ESDM स्पेस, इस पर भी आप फोकस रखिएगा। एवलॉन टेक, ये ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, थोड़ा समय ही हुआ है इसको लिस्ट होके, लेकिन इस पर भी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। दरअसल MK ग्लोबल की मैनेजमेंट मीट हुई है, एक एनालिस्ट मीट हुई है इस कंपनी के साथ, जहां पर ये बता रहे कि लीडिंग प्लेयर है ये अपने सेगमेंट में, ESDM में, और बता रहे कि एरोस्पेस है, रेलवेज है, इंडस्ट्रियल है, क्लीन एनर्जी, ये इनके ग्राहकों की लिस्ट में आते हैं। और बता रहे कि FY30 तक तकरीबन 33% रेवेन्यू CAGR देखने को मिल सकता है। हालांकि जो गाइडेंस है, गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ की यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 69 टाइम्स FY26, 47 टाइम्स FY27 और 36 टाइम्स FY28 पर चल रहा है। यानी आगे आप समझ सकते हैं कि EPS में किस प्रकार की बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 33% CAGR अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। चार्ट बेहतरीन है। एवलॉन टेक ये दूसरा स्टॉक है, इसी स्पेस से जुड़ा है, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, अच्छा, पहले दो तो ऑर्डर बैक करने की खबरें, पर ये कंपनीज हैं अपने साइज में काफ़ी बड़ी बड़ी, तो उनके लिए ऑर्डर एक्रीशन बहुत बड़ा मीनिंगफुल नहीं है, पर अपने आप में अच्छी खबरें, दोनों इन ग्रीन हैं। दिलीप बिल्डकॉन पहला, ये हो गई एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर मध्य प्रदेश से। इसको गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में रिवर नर्मदा पर, नर्मदा नदी पर एक प्रोजेक्ट के लिए L1 घोषित किया गया है। लोएस्ट बिडर है, ऑर्डर इनके पास आएगा 702 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, दिलीप बिल्डकॉन वैसे भी आज सुबह जब इवेंट्स कैलेंडर मेंशन कर रहा था तब मैंने कहा था मध्य प्रदेश अपना आज बजट पेश करने जा रहा है, MP की कंपनी है, तो ये वैसे भी फोकस में MP कंपनीज आएंगी।
वैसे एमपी आज अपना पहला पेपरलेस बजट पेश कर रहा होगा। भाई मैडम सीतारमन तो करने लगी थी, स्टेट सारे नहीं करते होंगे, उसमें एमपी पहली बार करने वाला है। तो अब वो पेपर का बंडल की जगह डिजिटल बही खाता लेके एफएम साहब, स्टेट एफएम जो है, मेरे ख्याल से डिप्टी सीएम भी वही हैं, वो पहुंचेंगे आज। खैर, डेरे बिल्डकॉन पहला। दूसरा बीएचईएल, इसके लिए अपडेट आया कि बर्नपुर में एक कैप्टिव पावर प्लांट खड़ा करने के लिए उससे रिलेटेड सेल से एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है ब्रैकेट में होगा 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर बीएचईएल बैक कर रहा है। दोनों ऑर्डर बैक करने की न्यूज है, दोनों इन ग्रीन कर दी। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहां पर आप फोकस रखेंगे। लिस्ट में खोल लेता हूं, एक सेकंड। ऑल राइट, एवलॉन टेक के बाद डाबर, यहां पर आप रखेगा खास फोकस। और डाबर में दरअसल अगर आप देखें तो एक खबर के चलते एक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। इन्होंने नए सीईओ इंडिया बिजनेस की नियुक्ति की है और इन्होंने भल्ला साहब को नियुक्त किया है 15 अप्रैल 2026 से। इसके साथ आप देखें तो रीअपॉइंट किया है मोहित मल्होत्रा को ग्लोबल सीईओ के तौर पर। अब ये भल्ला साहब का एक्सपीरियंस में देख रहा था कि बहुत ही डाइवर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन्होंने हाइंस के साथ काम किया हुआ है, यूनिलीवर के साथ काम किया है, मेट्रो कैश एंड कैरी के साथ काम किया है, तो बहुत डाइवर्स 20-25 साल से ऊपर का एक एक्सपीरियंस है, तो एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। अच्छा, ये स्पेस ऐसी है जिसे मैं पसंद कर रहा हूँ। स्टेपल्स जो है ये मार्केट में फिलहाल के लिए देखें तो बहुत अंडर ओन्ड है, क्योंकि इससे पहले जब मार्केट चल रहा था तो सबका ध्यान था कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर, कोई स्टेपल्स पर खास फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन डाबर बड़े स्वीट स्पॉट पर है, अच्छा लग रहा है, इसी के चलते ये स्टॉक को मैं रखूंगा इन ग्रीन। अब बात कर रहे थे कमोडिटी मार्केट के एक्शन की, तो क्रूड में खुलकर बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि चार्ट बहुत अच्छा है, एक दो दिन चलता है, लेकिन उसके बाद फिर से सुस्त हो जाता है। अब कल देर रात देखें तो क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आपको नजर आई। अब क्रूड ऑयल को प्ले करने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसकी तेजी के साथ आप ऑयल इंडिया और ओएनजीसी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, या फिर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तब ले सकते हैं जब क्रूड में गिरावट आए, क्योंकि इनमें एक इन्वर्स कोरिलेशन है। क्रूड घटेगा तो इनको फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के चलते वैसे तो कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए, चाहे बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, आईओसी है, मैं हिंद पेट्रो के साथ जाऊंगा। इसका चार्ट मुझे बेहतरीन लग रहा है, इसी के चलते क्रूड ऑयल का इंपैक्ट है, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, ये ग्लोबल समीकरण देखते हुए दो लार्ज ट्रेड्स मेंशन करता हूं। एक था अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, मैं ग्रीन रख रहा हूं इसको। हालांकि इसमें एचडीएफसी कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड ने कल 23 लाख शेयर्स बेचे, उसके बावजूद ये स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। क्यों? क्योंकि अपडेट कहता है ऑरा सिक्योरिटीज ने 18.25 लाख शेयर्स खरीद डाले। ऑरा सिक्योरिटीज दरअसल अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की प्रमोटर एंटिटी है, तो वो जो एचडीएफसी ने माल छोड़ा वो प्रमोटर्स ने खरीदा, पर 18 साढ़े 18 खरीदा, बचे हुए 3 लाख वो किसी समकीत एंटरप्राइजेस ने खरीदे हैं। अब ये वो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो कहना मुश्किल है कि प्रमोटर एंटिटी है नहीं, इसलिए मैंने अलग से रख दिया इसको। जो कंफर्मेशन था वो 18 साढ़े 18 लाख शेयर प्रमोटर्स ने बाय करे। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा, ये अरविंद स्मार्ट मतलब अहमदाबाद वाली रियल एस्टेट कंपनी, मेरे ख्याल से अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे, इन 3 जगह लार्जली इसका धंधा है। यात्रा ऑनलाइन, इसको रेड रखा है क्योंकि इसकी कल लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें इसकी प्रमोटर एंटिटी टीसीएचएल ट्रैवल होल्डिंग सिप्रस ने 28 लाख से ज्यादा शेयर्स बेचे। तो जब बाजार डिसेंट था, दिन के हाईज की तरफ बंद हुआ, ये स्टॉक इसीलिए पेन में था, अच्छी खासी एग्रेसिव सेलिंग हुई। और अगर ये सिप्रस एंटिटी का मैं लास्ट होल्डिंग पैटर्न का अपडेट देखूं तो 9 करोड़ के आसपास शेयर्स हैं उनके पास। बहुत सारे प्रमोटर एंटिटीज हैं, फॉरेन एंटिटी में ये है 9 करोड़ शेयर्स के साथ। तो यात्रा ऑनलाइन आज लाली रखता हूं प्रमोटर की सेलिंग के बीच में। अब बाकी देखेंगे, क्या पता बायर कौन है, वो अपडेट नहीं आया था, सिर्फ प्रमोटर सेलिंग का अपडेट है, लाल रख दिया इसको। अगले दो कौन से? अगले दो में टीवीएस मोटर है और टू व्हीलर स्पेस के स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे आप बजाज ऑटो की बात करें या फिर टीवीएस मोटर्स। अच्छा, टीवीएस मोटर्स मैंने इसके लिए भी चुना है क्योंकि आप देखिए कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आती है, किस प्रकार से 2 साल पहले तक चाहे आप बजाज ऑटो को देखें या टीवीएस मोटर्स को देखें, इनमें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि इनका ईवी पोर्टफोलियो बड़ा कमजोर है, इनकी तरफ से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लॉन्चेस देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन आज आप देखें तो सबसे ज़्यादा अगर आप टू व्हीलर इलेक्ट्रिक की बिकती हुई देखते हैं तो बजाज ऑटो की तरफ से। टीवीएस भी आप देखें तो नंबर दूसरे या तीसरे पर चल रहा होगा। बहुत अच्छी ग्रोथ है क्योंकि इनका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, सर्विस का ट्रैक रिकॉर्ड है, अनबीटेबल है, पकड़ तो भारत में बड़ी मजबूत है।
तो इसी के चलते एक बड़ा फायदा देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आप ओला इलेक्ट्रिक को देख ही रहे, कल भी लगातार दूसरा दिन था जहां पर गिरावट आपको देखने को मिली। तो अगर टू व्हीलर में आपको कोई स्पेस में जो स्टॉक है जो पसंद आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको लीडर्स के साथ रहना चाहिए, चाहे आप हीरो को चुने, बजाज को चुने या टीवीएस को चुने, इनमें स्ट्रेंथ है और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स का तो स्टॉक ऐसा है जो इतनी बड़ी तेजी के बाद भी चार्ट देखकर लग रहा है कि और बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो बजाय उन स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग करने के आप फॉलिंग नाइफ को पकड़ें, इससे बेहतर है कि लीडर के साथ रहे। टीवीएस मोटर्स ये स्टॉक मुझे सिर्फ शेयर करना था तो आपके साथ शेयर कर दिया है। कमिंस इंडिया यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, कारण ये है कि एक चार्ट पर ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला और पिछले 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक बड़ा हरकत में है। एक्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर आ रहा है और कल की जो डेली क्लोज यहाँ पर देखने को मिली है 12 दिसंबर 2025 यानी पिछले साल की 12 दिसंबर के बाद से सबसे बढ़िया डेली चार्ट पर क्लोजिंग देखने को मिली। सेटअप अच्छा है और ओवरऑल स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो कमिंस एक और स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। क्विकली अगले दो में भाई, एक तो सीई इन्फो सिस्टम्स, कल इलारा की एक रिपोर्ट देखा, अब वो टारगेट है 2273 के, सीई इन्फो सिस्टम तो आधे पे खड़ा है वहां से। वो कहते हैं रेवेन्यू सॉफ्टनेस थी इस क्वार्टर में, पर डिस्पाइट उसके इसकी ऑर्डर बुक बढ़ी है 17.7 बिलियन, यानी कि 1770 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, 15 बिलियन से बढ़कर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, एबिटा गाइडेंस 35% की मेंटेन कर रहा है। वो सारे समीकरण देखते हुए बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। कल चला भी नहीं है, मैंने ऐसे देख रहा था कल, क्योंकि मेल में आई थी वो रिपोर्ट, तो मैं थोड़ा सा कि ऐसा ना हो कल ऑलरेडी आई हुई हो, पर वो शाम को हो सकता है दिन की हो। सी इन्फो सिस्टम को ग्रीन रख देता हूँ, आप लोग सिर्फ वॉच पे रखिएगा। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, सीई था वो सीएमएस है। हाँ? अच्छा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, मैं चेक ही कर रहा था अभी ये मैप में इंडिया कौन सा है? सीएमएस वो मैप में इंडिया, ये सीएमएस इन्फो सिस्टम है। ये कल लक्ष्मण अपडेट लेकर आए थे एसबीआई की एक रिपोर्ट, कल वैसे वाइडली सर्कुलेटेड भी थी कि कैश सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में रिकॉर्ड हाई पे खड़ा है 40 ट्रिलियन रुपीस पे लास्ट फोर्टनाइट में, यानी कि 15 जनवरी ऑनवर्ड, 16 जनवरी ऑनवर्ड वाली फोर्टनाइट में। तो कैश सर्कुलेशन बढ़ रहा था, ऐसी जहन में आया सीएमएस इन्फो सिस्टम। पर कैश सर्कुलेशन बढ़ रहा है अपने आप में, अगर आप वो देखें कैश टू जीडीपी वो रिड्यूस ही हो रहा है, वो आगे डिटेलिंग कर दूंगा, लेकिन इसको रेडा पे रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एलजी इक्विपमेंट या एलगी इक्विपमेंट। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले जब इसके नतीजे आए थे तभी भी ये स्टॉक हमारी लिस्ट में शामिल था और इस स्टॉक में जरूर खास एक्शन। एक तो नतीजे बहुत बढ़िया थे और जो मैं रेंको करता रहता हूँ शो के दौरान, रेंको चार्ट ये अब आपकी स्क्रीन पर फाइनली आ गया है। जिस क्लैरिटी की बात मैं कर रहा था कि रेंको चार्ट पर आपको नजर आएगी, तो आप एक काम कीजिए, आप साइड बाय साइड इसका कैंडलस्टिक भी खोल के देखिए, वहां पर आपको क्लैरिटी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रेंको चार्ट देखते हैं जिसमें आपके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा होता है और ट्रेंडिंग डेटा होता है, तो उसका एक बेनिफिट देखने को मिलता है। आप देखिए चार्ट पर मैं ड्राइंग भी करके लाया हूँ, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि 420 रुपए के आसपास इसने बॉटम बना लिया और ये बॉटम तकरीबन 3 बार इसने टेस्ट किया। वहां से आप देखें तो स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी हाई से 40% से ज्यादा की गिरावट आ गई थी। तो आपके पास एक प्रायर डाउन ट्रेंड है, फिर एक बॉटम फॉर्मेशन है और फिर ऊपर एक रिवर्सल के ट्रेंड के साथ है। अब फिलहाल आप देखें तो 580 रुपए के आसपास इसकी नेकलाइन आती है, 580 के पास तो बहुत बड़ा रिवर्सल यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब क्योंकि तकरीबन 500 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा है 520 पर, तो नेकलाइन तक भी अप्रोच कर लिया, तो बहुत बढ़िया पोजिशनल तौर पर अपसाइड यहाँ पर नजर आती है। और ये पूरी ईएमएस स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, आप इसका कोई भी स्टॉक देख लीजिए, सब में आपको एक बढ़िया रिवर्सल नजर आएगा। जिस क्लैरिटी की बात मैं आपको रेंको चार्ज के लिए कर रहा था वो आपकी स्क्रीन पर है, आप साइड बाय साइड इसका कैंडलस्टिक जरूर देखेगा। चलिए अगला स्टॉक मैं आपको बताता हूं जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं और उन स्टॉक्स में आप देखें तो फोकस रखना होगा, खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। जो स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है इनमें आप देखेंगे, ऑल राइट, ब्रिटानिया, यहाँ पर आप रखिए फोकस। ब्रिटानिया में दरअसल आप देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है और बिस्किट सेगमेंट में डोमिनेंट प्लेयर है, 33 से लेकर 40% का मार्केट शेयर होल्ड करके चलते हैं। और जिस एफएमसीजी स्टेपल्स की हम बात कर रहे हैं इस थीम के साथ ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ब्रिटानिया ये अगला स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। अच्छा, अब आइए जरा सा इन्फो एज की तरफ बढ़ूं। अच्छा एज मेरे ख्याल से पैनल रिकमेंड भी कर रहा था ऑफ रेट इन्फो एज को।
कल इन्होंने अनाउंस करा कि ये 30 करोड़ रुपए स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, इन्हीं की होली ओन सब्सिडरी है, जिसका काम ही है टेक कंपनीज और रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट्स करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करती है, उसमें ये 30 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। और इन्फोएज अपने कोर बिजनेस से ज्यादा आजकल अपनी इन्वेस्टी कंपनीज के लिए जाना जाता है। इन ग्रीन रखता हूं इन्फोएज को। इटर्नल अगला है, हालांकि कल आशीष बता रहे थे स्टॉक एक्सचेंज न्यूज में आपको कि कर्नाटका वाला मामला भारी पड़ा था इन दोनों स्टॉक्स पे, स्विगी पे और इटर्नल पे। खैर इंट्राडे लो से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ था, लेकिन इटर्नल आज ग्रीन कर दिया है मैंने खबर के लिहाज से। ये ग्रीन और लाल जो मैं करता हूं सिर्फ खबर के दम पे करता हूं। इन्होंने ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करी है ताकि अपने अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एआई पावर झोंक सके। तो बेसिकली इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत एम्बेडेड एआई अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, इसके जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपरप्योर, फीडिंग इंडिया, नगेट। तो आइडिया है ऑटोमेशन लाने का, अपस्किल करने का पार्टनर्स को, वर्क फ्लोज इनहैंस करने का। तो ठीक है, एआई का तड़का ऐड हो रहा है। तो इटर्नल इन ग्रीन ही कर दिया, हालांकि इससे कोई धंधा और रेवेन्यूज पे फिलहाल तो मुझे इंपैक्ट दिखता नहीं है। खबर अच्छी लगी तो बोल दिया। वैसे इसकी डिस्ट्रिक्ट ऐप बड़ी अच्छी है, काम आती है, काम बहुत सेविंग है। हाँ, बहुत सेविंग भी है। और कोई भी बड़ा इवेंट हो रहा हो तो आप आजकल तो डिस्ट्रिक्ट ही हर जगह से पार्टनर है। यस, बड़े बड़े शोज जो मुंबई में होते हैं, बुकिंग वहीं से करनी पड़ती है। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो स्टॉक हैं, एक तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है और ये थीम बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सभी स्टॉक्स में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, रिबाउंड है ईएमएस स्पेस के स्टॉक्स में। और पिछले 4 हफ्तों से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के चार्ट पर आप देखें तो हायर हाइज और हायर लोज, इनफैक्ट ये चौथा हफ्ता है तो की मॉनिटरेबल है। बुधवार तक तो हम आ गए और अब तक तो ट्रेंड यहाँ पर बढ़िया ही है। तो देखेंगे कि फर्दर एक्शन कैसे देखने को मिले। चार्ट तो बढ़िया है। अब जीपीआईएल यहाँ पर भी आप रखेगा खास फोकस, टेक्निकल तौर पर काफ़ी बढ़िया है। कल ऑलमोस्ट डे हाई के करीब की क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली। और पिछले 2 दिनों से जीपीआईएल का चार्ट आप देखें तो बड़े स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है। देखिए गोदावरी पावर एंड इस्पात ये स्टॉक है, जीपीआईएल यहाँ पर रखेगा फोकस, 273 रुपये का भाव। बढ़िया 2 दिनों से प्राइस एक्शन है तो स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। लास्ट 2 में एक आई है और एआई, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। कल अच्छा शुरुआत हुई थी, मामला ठंडा पड़ गया था, ध्यान रखिएगा स्टॉक का। कल भी शायद टीम में मेंशन था सुबह एआई वाले स्टॉक्स में, पर एक समय बहुत अच्छा कर रहा था, पर उसका ठंडा ही रहा स्टॉक, ये ध्यान रखना है हमें। आईटी ठंडा पड़ गया था बाय द वे। नेटवेब ने कहा है कि हमने आज सुबह अनाउंसमेंट आया, मेक इन इंडिया एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर रहे हैं। एनवीडिया सॉवरिन एआई डेवलपमेंट के से पावर किया जाएगा। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया इन्होंने, इनका कहना है, इस टेक्नोलॉजी पे। और एक और कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 2 हैं जो आज सुबह अनाउंसमेंट आते हुए फिलहाल भारत में और डिप्लॉय होने के लिए हैं। इन ग्रीन ही रखा है, खबर तो ठीक ही दिख रही है, अच्छी ही दिख रही है। अब वो कितना ट्रैक्शन पकड़ेगा इनका ये सुपर कंप्यूटर, वो अपनी जगह। स्टाइलम इंडस्ट्रीज को ग्रीन कर दिया, वो धीरे धीरे हो रहा है। कैसे पढ़ूंगा, आइका कॉग्यो ने कल फिर 29 लाख शेयर हो, तो ट्रांजैक्शन चल रहा है। 29 लाख शेयर एक्वायर करें 2250 के भाव पे, ग्रीन ही रख दिया आज के लिए। स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। शुरुआत मैंने की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इसके अलावा एवलॉन टेक यहाँ पर भी आप रख रहे नजर, डाबर, हिंद पेट्रो यहाँ पर रखेंगे फोकस। बाकी टेक्निकल तौर पर टीवीएस मोटर्स, कमेंस है, एलजी इक्विपमेंट, ब्रिटानिया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और जीपीआईएल, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए इसमें। सिर्फ खबरों के चलते कलर शेड्स हैं, ना कि स्टॉक की आज के सेशन की चाल के हिसाब से। ये हमेशा ध्यान रखेंगे मेरी टीम में। दिलीप बिल्डकॉन, बीएचईएल, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, सीई इन्फो सिस्टम्स और सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, इन्फोएज, इटर्नल, नेटवेब और स्टाइलन इंडस्ट्रीज इन ग्रीन है। एक यात्रा जहां पे प्रमोटर्स की कल सेलिंग हुई थी, सिर्फ उसको लाल रखा है।